तो भाई सीन ये है कि मैं पिछले 7 सालों से राइड कर रहा हूँ और हर राइड पर हर बार मुझसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा गया, भाई लद्दाख गए हो क्या। तो फाइनली समय आ चुका था अपने 7 साल पुराने सपने को पूरा करने का। तो हम आ चुके थे दिल्ली। और दिल्ली क्यों आए थे, कब आए थे और कैसे आए थे, तो मैं आपको बताता हूँ शुरुआत से। तो हमारी गाड़ी की पैकिंग शुरू हो चुकी है और हमने सारा पेट्रोल निकाल लिया है, थोड़ा सा पी भी लिया है और यहाँ पार्सल चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से हमारी गाड़ी जाएगी दिल्ली तक और वो परसों रात तक दिल्ली पहुँच जाएगी। अगर आप लोग भी भेजना चाहते हो तो मैं आपको नंबर डाल दूँगा, आप उनके थ्रू यहाँ से भेज सकते हो। 4,500 रुपये हमने गाड़ी पार्सल के दिए हैं विथ पैकिंग। तो हमारे साथ आने वाले 2 लोगों की थी नौकरी, जिनके चक्कर में हमने सोचा कि बाइक पार्सल ही करवा देते हैं, क्यों बेचारों की 2 छुट्टियाँ बढ़वाई जाए। तो हमने बाइक पार्सल करवाई। और एक और कारण था कि हम लोग दिल्ली से शुरू करेंगे फ्रेश स्टार्ट, तो इस वजह से हमने बाइक को करा था दिल्ली पार्सल। तो हम लोग आ चुके हैं भोपाल जंक्शन और यहाँ से हमारी दिल्ली की ट्रेन है 2 बजे। और हम लोग इंदौर से यहाँ आ गए, मम्मी पापा हमको छोड़ के चले गए। हमारे पास बहुत सारा सामान है, 17-18 नग हैं, नग बोले तो 20 अलग अलग। और बस अब ट्रेन का इंतज़ार है, फिर पहुँचते हैं दिल्ली सीधे। तो हम लोग आ चुके हैं दिल्ली और अभी हम लोग कैब लेंगे और सीधे जाएंगे होटल। तो मिलते हैं अपन होटल में। तो हम लोग आ चुके थे होटल में और होटल हमने ली थी स्माइल इन करके, यहाँ पर थी, जो 2400 रुपये पर नाइट के हिसाब से हमको रूम मिला था। 600 रुपये पर पर्सन हम लोग को पड़ रहा था। तो हम लोग कैब में आके बैठ चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं महिपालपुर। यहाँ से हमको कुछ 40-50 मिनट लगेंगे महिपालपुर पहुँचने में। फिर वहाँ से गाड़ी उठाएँगे और उम्मीद है कि बारिश ना मिले, क्योंकि यहाँ पर इस जगह पे तो बारिश हो रही है, पर फिर भी हमने रेनकोट वगैरह रख लिया है। तो चलते हैं सीधे महिपालपुर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं हमारी गाड़ी उठाने के लिए ट्रांसपोर्ट पर। और ये हमारी गाड़ियाँ खड़ी है पैक होके, लेकिन यहाँ पर जो भैया हैं वो सो रहे हैं और वो हम उनको जगा रहे तो यूँ 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 कर रहे हैं। तो अभी किसी और को कॉल किया है, वो आ रहे हैं और फिर हम हमारी गाड़ी लेंगे। और बारिश बंद नहीं हो रही है, पूरे टाइम चल रही है, तो पूरे ऊपर से नीचे तक रेनकोट में है। और फिर पहुंचते हैं होटल। तो हमारी गाड़ियों में पेट्रोल नहीं है और हम धक्का मार के 1.5 किलोमीटर आ चुके हैं और यहाँ पे खड़े हुए हैं गाड़ियाँ लेके। और अभी 1-1.5 किलोमीटर पेट्रोल पंप और बचा है और पूरे रेनकोट में पसीना पसीना हो चुके हैं और जल्दी पहुँचेंगे और फिर होटल पहुँचते हैं। बहुत ट्रैफिक है, देखो 1 मिनट जाम लगा हुआ है, इस जाम में कैसे धक्का मार के ले जाएंगे समझ नहीं आ रहा है, पर होगा, करेंगे। तो फाइनली हमारी गाड़ी में पेट्रोल भर चुका है। 2-2.5 घंटे हमको लग गए पेट्रोल पंप ढूंढने में और अब हम लोग होटल जा रहे हैं क्योंकि बहुत थक गए। तो सीधे होटल जाते हैं, पहले फिर बात करते हैं। तो हम फाइनली आ चुके हैं हमारी गाड़ी लेकर वापस होटल में। और आज दिल्ली की भयंकर बारिश में जो है हमारे सारे रेन गेयर टेस्ट हो गए हैं और उसमें से हमारा जो शू कवर था वो फेल हो गया और मेरे जूते हो गए हैं गीले। तो अभी हम लोग आ गए हैं होटल में और गाड़ी सेफली खड़ी कर दी है। हमने खाना खा लिया है, नहा लिया है, क्योंकि नहाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ था बहुत सारी जगहों पे। तो आज बढ़िया एडवेंचर हो गया, क्योंकि गाड़ी धकेली 2.5 किलोमीटर, जिसमें हमको 2.5 से 3 घंटे लगे हैं गाड़ी धक्का मार के, क्योंकि ट्रैफिक जाम भी था। लद्दाख कठिन है ये तो सुना था, लेकिन इसकी शुरुआत दिल्ली से होगी इस बात का अंदाज़ा नहीं था। खैर अब निकले हैं, जो हो जैसा हो। बैग्स पैक करे और हम सो गए, क्योंकि अगला दिन था 400 किलोमीटर की राइड का। तो भाई सीन ये है कि हम लोग हो चुके हैं तैयार और सुबह की 5:30 बज गई है। हमारी गाड़ियाँ पैक हो चुकी है एकदम पूरी तरीके से और हम पूरे पसीना पसीना हो गए हैं, क्योंकि भयंकर ह्यूमिडिटी हो रही है। बारिश नहीं हो रही है तो ह्यूमिडिटी हो रही है, किसी भी तरह से गीले तो होना ही है। तो अभी सीन ये है कि हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग नाश्ता करेंगे दिल्ली से बाहर निकल के और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे जाने का मन तो कुल्लू तक का है, पर देखते हैं कहाँ तक क्या हो पाता है। बस भगवान करे बारिश ना आए, नहीं तो फिर ना तो वीडियो बन पाएगी ना फिर राइड करने का मज़ा आएगा। तो चलते हैं थोड़ा सा, बस हमको गेयर्स पहनने हैं, जैकेट वगैरह पहनना है। सोच रहे हैं हम बूट कवर वगैरह पहन ही लें, तो वो पहनते हैं और फिर निकलते हैं अपन अपनी राइड के लिए। तो गाइस हम लोग ने रेन गियर पहन लिया है और वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक है
कि हम इतने परेशान हो चुके हैं रेन गियर पहनने में कि हमको समझ नहीं आ रहा है कि अब राइड कैसे करें। ये देखो, इसको देखो ये कैसी, इसने शू कवर भी पहना है, वो पहन रही है, ये यहाँ पे शू कवर पहन रहे, रेन कोट। तो सबसे पहले शूज के ऊपर शू कवर पहनना है, उसके ऊपर नी गार्ड एंड ये होगा नी गार्ड, और फिर उसके बाद इसको उतारना है नीचे, जो अपना खुद करेगा। हार्ड चैलेंजेस चल रहे हैं एकदम। मैं तो अब हिल भी नहीं पा रही हूँ सब करने के बाद। तो फाइनली हमारी राइड शुरू हो चुकी है। उठ तो हम 3:30 बजे से गए थे, लेकिन सामान बांधा क्योंकि आज पहली बार आज शुरू हुआ है, हमारा डे 1 हुआ है, तो एक बार आपको प्रॉपर बांधना होता है स्टार्टिंग से, जैसे कि फ्रेम बैग वगैरह या टॉप बॉक्स वगैरह, ये फिक्स एक बार करना रहता है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है। तो थोड़ा सा समय तो लग गया है, पर जैसा भी हो हम लोग निकल गए हैं। और आज का वैसे तो प्लान हमारा कुल्लू तक का है, पर देखते हैं जो बेस्ट हो पाएगा। बस कुछ भी हो, बारिश नहीं आना चाहिए, क्योंकि बारिश आई तो आपकी स्पीड भी स्लो होती है, और दूसरी चीज़ आप कितने ही गियर्स पहन लो, कुछ भी पहन लो, थोड़े बहुत गीले होने के चांसेस आ ही जाते हैं। तो इस वजह से कोशिश रहे भगवान कि बारिश ना आए, बाकी तो सब सेट है। और 2-2.5 घंटे सोए हैं, पर फिर भी एक नंबर लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है अभी तो मज़ा आ रहा है राइड करने में। तो चलते हैं, अब नाश्ता करेंगे, जहाँ कहीं दिल्ली क्रॉस हो जाएगा वहाँ पे, और उसके बाद फिर अपनी राइड कंटिन्यू करेंगे। भाई क्या ट्रैफिक है भयंकर। हम लोग दिल्ली क्रॉस कर चुके हैं और अभी हम लोग हरियाणा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मतलब सोनीपत बॉर्डर की तरफ। और क्या ट्रैफिक है यार सड़कों पर, क्या ट्रक वाले इतनी रफ ड्राइविंग कर रहे हैं, इतना रफ चला रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोई गेम खेल रहे हो, बचा बचा के बस निकलते जाओ, कोई मार ना दे आपको, तो भागो बस इधर उधर से चल रहा है। और वहाँ सामने हो रहा है सनराइज आज का, गजब व्यू है। इस तरफ काले बादल हो रहे हैं और उधर हो रहा है ऑरेंज, मज़ा आ गया। तो हम लोग आ चुके हैं मुरथल, और अब हम खाएंगे पराठे, और बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है। ये हमारा पहला स्टॉप है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कहाँ जाना है, मतलब कहाँ रुकेंगे, पर बड़ा ब्रेक तो अब यही होने वाला है, इसके बाद बड़ा ब्रेक शायद ही होगा। पराठे खाएंगे और फिर कंटिन्यू चलेंगे साइड में रुकते हुए, ताकि ब्रेक छोटे छोटे हों, क्योंकि आज जाने का मन ज़्यादा है। हम सोच रहे हैं कुल्लू पहुंच जाएं तो बहुत अच्छा होगा, कल कम चलना पड़ेगा, और कुल्लू यहाँ से 450 है, तो देखते हैं सीन क्या रहता है। तो फाइनली हमको नाश्ता मिल रहा है, शानदार फेमस मुरथल के पराठे, और अब समय आ चुका है टेस्ट करने का। ये क्या है? ये ले ऑरेंज गोली ले ले, लेना। क्यों ले रहे हो ऑरेंज गोली तुम? तो अभी हम लोग 125 किलोमीटर आए हैं दिल्ली से, और सबको नींद आने लगी है, तो स्टॉप लिया है नींद के लिए। तो भयंकर ह्यूमिडिटी हो रही है, तो इस वजह से हम लोग को थोड़े नींद के झोंके आने लगे थे, तो इस वजह से हमने गाड़ी साइड में लगा के थोड़ा सा पानी ब्रेक लिया था, थोड़ी सी सुपारी खाई, और हम आ गए हैं वापस रोड पे 5 मिनट के छोटे से ब्रेक के बाद। और बारिश आ रही थी, इस वजह से माइक निकालना पड़ा था, पर अभी वापस लग चुका है। तो अभी गर्मी से परेशान हो गए, फाइनली हमने डिसाइड किया, और हमने हमारे जो रेन पैंट्स थे और शू कवर इन लोग ने, मैंने तो नहीं निकाले, तो क्योंकि बड़ी मुश्किल से फंसे हुए हैं, तो रेन पैंट तो निकाल दिया है फाइनली, क्योंकि इतनी गर्मी है, हमारे अंदर के कपड़े गीले हो गए हैं पूरे पसीने से, इतनी गर्मी हो रही है। तो यहाँ पर
वही कार्यक्रम चल रहा है अभी सबका। और उसके अलावा ये लाइट यहाँ की हमारी हिलने लग गई है। टाइट किया है, तो उसको अभी टाइट तो किया है, पर उसको कोई भी सिटी में पहुँच के और ठीक करवाना पड़ेगा, थोड़ा उसको टाइट करना पड़ेगा। तो यही है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब कहीं चाय पियेंगे या फिर जूस। तो अभी हम लोग अम्बाला आ चुके हैं और अम्बाला के रॉयल इनफील्ड पर आए हैं, क्योंकि जियाजी की जो लाइट है आगे की, जो ऑक्सिलरी लाइट लगी हुई है, उसके नट गिर गए हैं और वो पूरी हिल रही है, खड़खड़ कर रही थी। तो वो ठीक करवाने के लिए आए हैं। अभी फ़िलहाल ज़्यादा कोई काम नहीं है और ये करवाते हैं और उसके बाद वापस आगे बढ़ते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, 11:30 बज रही है अभी सुबह की, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जिसकी कोई हद नहीं। और बड़ी 12 बज रही है, अब पानी की कमी हो रही है। अब कुछ रुक के थोड़ा चाय नाश्ता करना पड़ेगा, तब जाके कुछ मज़ा आ पाएगा। तो यही सीन है, गाड़ी में नट लगता है और फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग शोरूम से निकल गए हैं और बॉस की गाड़ी का ये ठीक करवा लिया है। ये पूरा हिल रहा था और ये लाइट अलग हिल रही थी, तो ये नट लगा, ये लगा और अब हमारी गाड़ी फिर से रेडी है। अभी हम लोग रुके चाय पानी के लिए। हमको वैसे शोरूम वालों ने ऑफ़र करी थी चाय, पर जियाजी ने नहीं पी थी। और तो यहाँ पर अभी हम चाय पियेंगे और शोरूम पे बढ़िया हम लोग को उन्होंने बिठाया, चाय पिलाई और वहाँ से इन लोगों ने कैब भी ख़रीद ली, पता नहीं क्यों। देखो मैं दिखाता हूँ, कैब दिखाओ तो कौन सी खरीद के लाए। तो इसीलिए बोला जाता है कि लड़कियों के साथ ना ट्रैवल करें, इनको कहीं भी लेके जाओ तो कुछ ना कुछ ख़रीद लेती हैं ये। तो इनने टोपी ले ली है अभी और हमको टोपी पहना दी है। अब चाय पियेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो हम लोग किसी भी समय अब हिमाचल प्रदेश में इंटर करने वाले, और हिमाचल प्रदेश में लास्ट टाइम का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो बहुत ख़तरनाक था। हमारे 3000 रुपये के चालान कट गए थे सिर्फ और सिर्फ इन लाइट्स की वजह से। तो इस वजह से अभी हम लोग उसको टेप से कवर कर रहे हैं ताकि कोई चालान ना बने। उनको लाइट अगर पैक रहती है तो कोई चालान नहीं बनता है, भले ही आपने लगा रखी हो। तो इस वजह से टेप लगा रहे हैं। तो हम लोग फिर से निकल चुके हैं, एक अच्छा लंबा ब्रेक लेके। अच्छे से नाश्ता कर लिया, थोड़ा चाय पी ली। नाश्ता तो क्या था वैसे, प्रॉपर पानी पी लिया है, वो बहुत ज़रूरी था। नाश्ता तो कुछ किया नहीं है, चाय पी है, क्योंकि एक चाय अच्छी वाली लग रही थी। और तो चाय पी ली है और हम वापस आ चुके हैं चंडीगढ़ की तरफ। अब हम लोग को चंडीगढ़ बाईपास लेना रहेगा। एक रास्ता कटेगा जो चंडीगढ़ के अंदर जाएगा और एक रास्ता जाएगा जो हमको मनाली की तरफ लेके जाएगा। तो वो देखना है, दीदी ने लोकेशन मैप में लगा रखी है, हम उनको फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ट्रैफिक तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन बाइक होने का हम फ़ायदा ज़रूर उठा रहे हैं। और सामान है गाड़ी पर, तो इस वजह से ज़्यादा रिस्क नहीं ली जा सकती, पर फिर भी जितना हो सकता है उतना निकालो। बेटा यहाँ जगह ही नहीं है ना, सामान अड़ेगा अपना। ट्रक वाले भैया हल्की सी अगर अंदर कर लेंगे तो अपनी गाड़ी निकल जाएगी। वैसे तो एक ट्रक बंद पड़ा हुआ है यार, उसकी वजह से ज़्यादा जाम है। निकल जाएंगे, चलो। ट्रैफिक हुआ पार। एक ट्रक बंद होने की वजह से जो है पूरा रास्ता जाम पड़ा था, इसलिए अब हम निकल चुके हैं आगे वापस से। यहाँ पर जो हाईवेज हैं उनमें डिवाइडर भी बहुत कम है। जैसे अपने एमपी वगैरह में तो बीच बीच में डिवाइडर डाल देते हैं, तो लोग भी कूद आते हैं, गाड़ियाँ भी निकल जाती हैं। यहाँ पे डिवाइडर भी एक तो ऊंचे हैं कि ना तो आप अपनी बाइक भी नहीं चढ़ा के और होशियार बन सकते हो, और ना कोई दूसरा घुसता है साइड से।
थोड़ी सी अच्छी चीज़ भी है ये वैसे देखा जाए तो। खैर अब हम लोग वापस अपनी स्पीड पकड़ कर निकल चुके हैं, चलते हैं आगे। ये हरियाली देख के लग रहा है कि अब थोड़ा थोड़ा पहाड़ों के करीब आ गए हैं, हल्की हल्की खुशबू आने लग गई है पहाड़ों की। क्या रोड है, क्या मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना सुकून मिल रहा है गाड़ी चला के कि जिसकी कोई हद नहीं। मन कर रहा है बस चलते जाओ, रुको ही मत, और रुकना पड़ता है सब लोगों के लिए, बाकी मन तो यही कह रहा है कि चलते जाओ बस। क्या बढ़िया लग रहा है एकदम, मौसम भी शानदार हो गया है, बादल नीले नीले हो गए हैं, बारिश नहीं आ रही है, बेस्ट है। ये इशारा है भगवान का कि वो हमारे साथ है एकदम। एक नंबर रोड हो रही है। गाड़ी में रिज़र्व लग चुका है और टाइम आ चुका है पेट्रोल लेने का। और हम लोग बहुत देर से उस तरफ चल रहे थे पर कोई पेट्रोल पंप नहीं आ रहा था, तो यू टर्न लेके आए, क्योंकि मेरी गाड़ी में तो फिर भी थोड़ा सा है, जया जी की गाड़ी में पेट्रोल कम है, तो हम लोग को मोड़ के आना पड़ी है गाड़ी। पर पेट्रोल ज़रूरी है तो इसलिए पहले ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा रन बढ़ेगा। क्या रेट है पेट्रोल यहाँ पे? 97 है पेट्रोल। तो हमारी गाड़ी में पेट्रोल आ चुका है, मेरी गाड़ी में आया 906 रुपये का पेट्रोल। और ये देखो आप सामने इन लोगों की हालत, ज़बरदस्ती आए हो जैसे, ये देखो इनको दोनों को। तो यही है, अभी फुल टैंक हुआ है 906 और अभी जय जी की गाड़ी में डल रहा है और फिर अपन बढ़ते हैं आगे। गाइस आप लोगों का पहाड़ों में स्वागत है और यहाँ से पहाड़ों का शानदार नज़ारा दिखना शुरू हो गया है और हम लोग तकरीबन हिमाचल प्रदेश के अंदर आ चुके हैं। टोल क्रॉस कर दिया है, हमारा तो खैर लगेगा नहीं, पर अब पहाड़ों वाले जो एकदम घाट है वो शुरू हो गए और सामने दिख रहा है बढ़िया व्यू। जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे ये भी बड़े होते जाएंगे, पर अब आएगा मज़ा गाड़ी चलाने में भी और इनको पीछे बैठने में भी। देवभूमि हिमाचल में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बहुत ही लंबी टनल है भाई, बहुत लंबी है, एग्जिट ही नहीं आया है अभी तक। एक लंबे दिन की राइड के बाद शानदार शाम। हमको जाना कुल्लू था, लेकिन रास्ते की थोड़ी गड़बड़ी की वजह से मंडी के आउटर में 700 का रूम लेकर हम सो गए। तो कुछ ऐसा था पहला दिन। अब अगली वीडियो में आप देखोगे पहाड़ों के और रंग, राइड का फन और बहुत कुछ। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट व्लॉग।